और दूसरी जानब एतजाज अहसन इस वक्त एहतजाजी कैंप से खिताब कर से उनके हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। अख्तर हमायूं ना कर, अख्तर हमायूं गुजराती कर, मैं हमायूं अख्तर कह देना तेनू, बह जाओ। उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बातें अभी तक नहीं हुई मैं उनके बारे में ही बात करूंगा। कमर ज़मान कहरा साहब ने खूब कहा कि नवाज शरीफ पनामा लीक्स, डॉन लीक्स, तेरी इंशाल्लाह लीकें निकालते रहेंगे और निकलवाते रहेंगे। पनामा लीक्स पे बहुत कुछ कहा जा चुका है और पनामा लीक्स अब घर घर बात पहुंच चुकी है। पनामा लीक्स पे ये साबित हुआ है कि नवाज शरीफ खानदान ने अरबों की लूट मार की है पाकिस्तान से, जिसके इवज उन्होंने अरबों की जायदाद लंदन में बनाई है। तभी हर दूसरे दिन लंदन पहुंचे हुए होते हैं। यार चुप करो, चुप करो जरा, इधर खामोश अगर हो जाएगा ना कोने में, अगर पीपल जारी रखो। तो पनामा लीक्स से साबित हुआ, पनामा कोई हमने साबित नहीं किया। मरियम नवाज ट्वीट करती है कि पनामा की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। उल्टा कोतवाल चोर कोतवाल को डांटे, शर्म आपको आनी चाहिए। तिजोरियां आपने भरी हुई थी, गैर मुल्कों में आपने दौलतें और जायदादें खुफिया रखी हुई थी। वो पनामा से जब आश्कार हुआ, दुनिया सारी को पता लगा, किसी वजीर आजम ने इस्तीफा दिया, किसी वजीर आजम ने असेंबली डिसॉल्व की, कोई अदालत के सामने पेश हो गया खुद। तुम्हें खींच के नवाज शरीफ कौम अदालत के कटहरे पे लाती रही और तुम फिर भी झूठ बोलते रहे। ये कहते रहे कि मैंने पहले कहते थे मेरी कोई जायदाद नहीं, ये बच्चों का नाम आया है। मैं पूछता हूँ किसी एसपी का, किसी डीएसपी के बच्चे के 2 घर 3 घर डीएचए में पाए जाए तो पकड़ा कौन जाएगा? बच्चा पकड़ा जाएगा कि डीएसपी को पकड़ेंगे? किसको पकड़ेंगे? तो जो ओहदेदार होता है वो पकड़ा जाता है। मियां नवाज शरीफ नाम हुसैन नवाज का आए, नाम मरियम का आए, असल चोर तो तुम हो, असल नाम तो तुम्हारा है। और कहते हैं दादे ने कारोबार किया, दादे ने कारोबार किया, 25 साल कारोबार किया कतर में, 25 साल, अरबा रुपया बनाया मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम ने। दादे ने कारोबार किया, उसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई खाता नहीं है, कोई बही खाता नहीं है। अब दादे ने कारोबार किया, पोते से क्यों हिसाब लेते हो? ये इसी तरह है कि दादा इस चौक पे खड़ा हुआ हो, ये बत्ती वाले चौक पे या ये जहाज वाले चौक पे, कार बत्ती पे रुके
मर्सिडीज कार किसी की, उसकी कनपट्टी पे पिस्तौल रखे दादा पिस्तौल रख के कार छीन के ले जाए और कामों की जाके पोते को पकड़ा दे, पोते तक पुलिस पहुंचे, पोता क्या मेरे को तो दादा दे गया, दादे को पूछो। सारा मसला अब सारा मसला बस मौलाना बस अब सारा मसला हमें समझ आई कि वो मरियम नवाज शरीफ को बचाने का था और आज भी है। मरियम नवाज शरीफ को बचाने के लिए पहले बेटे से इकबाल जुर्म करा लिया ताकि बेटी के ऊपर हरफ ना आए। बेटा कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये जायदादें हमारी हैं, ताकि मरियम पे हरफ ना आए। अब डॉन लीक्स हुई है। डॉन लीक्स कैसे हुई है? कोई बात वजीर आजम के घर में, वजीर आजम की सेक्रेटेरिएट में अगर खुफिया मीटिंग में होती है तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब हुई कश्मीर पे, तो हम जब उससे बाहर निकले, चेयरमैन बिलावल हमारी क़यादत कर रहे थे, बाकी सब जमातें भी थीं। जब हम बाहर निकले तो फोन आने शुरू हो गए, एतजाज हसन तुमने ये बात की, कमर जमान कह रहा तुमने ये बात की, शहरी रहमान ने ये बात की, शाह महमूद ने ये बात की। हम हैरान हो गए कि तो बंद कमरे में बात थी। 2 दिन बाद कमर जमान कह रहा, शाह महमूद और मोहम्मद जुबैर तर्जमान था उस वक्त हुकूमत का, अब वो गवर्नर हैं सिंध के, ये बैठे थे टॉक शो पे। शाह महमूद ने कहा मैंने तो ये बात की नहीं, जो पट्टी चल गई। मोहम्मद जुबैर कहने लगा तो आपने बात की। शाह महमूद ने कहा मैंने नहीं की। उसने कहा आपने की। शाह महमूद ने कहा तुम्हें किस तरह पता है? वो कहता है ये रिकॉर्ड पे है, कई दफा चला है। मोहम्मद जुबैर कहता है ये बात तो हम सारी मरियम के मीडिया सेल में बैठे सारी बातें आपकी सुन रहे थे। खुराक किथे पहुंचा? खुराक किथे पहुंचा? खुराक किथे पहुंचा? मीडिया सेल पहुंचा। हुण या दान दियो या खुराक अगे टोर दियो। खुराक डॉन लीक्स का भी वहीं पर जाता है। कुर्बानी के बकरे बना दिए हैं तारिक फातमी को और पीआईओ प्रेस इंफॉर्मेशन अफसर राव तहसीन को। ये बेचारे कुर्बानी के बकरे हैं क्योंकि इनकी आवाज नहीं है, इनकी सियासत नहीं है। और 2 बड़े ऑनरेबल इज्जतदार साफियों को, एडिटरों को इन्होंने उनकी तजलील करने की कोशिश की है। जफर अब्बास जो एडिटर डॉन अखबार है, डॉन अखबार की बुनियाद कायदे आज़म ने रखी थी, पाकिस्तान के मौक़र तरीन अखबारों में है। और जो सहाफ़ी है सिरल अल-मायदा, वो भी एक मोतबर सहाफ़ी है, उसकी भी तजलील करने की कोशिश की है इन्होंने। हम डॉन के साथ, हम सिरल अल-मायदा के साथ, हम जफर अब्बास के साथ खड़े हैं। और हम समझते हैं कि असली चेहरे को बचाने के लिए तारिक फातमी
और शेख परवेज रशीद बेचारा भी बोल पड़ा है। वो उसने कहा है कि अगर वजीरे इत्तलात रखना है खबरें रोकने के लिए तो तालीम भी, तदरीस में भी, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में भी खबरें रोकने का एक महकमा बना दो, ताकि हमारे कमर जमान कहरा साहब इतने कामयाब वजीर इत्तलात रहे हैं, पूछे इन्होंने कभी कोई खबर रोकने की कोशिश की, खबर की वजाहत करने की कोशिश की, खबर की दूसरा रुख पेश करने की? ये इनकी जहानत थी। पर कभी किसी अखबार नवीस को फोन करके कहा कि ऐ खबर तू नहीं देनी वरना, ये वरना जड़ा है शरीफ खानदान का खास है, ये नहीं करना वरना पट्टी विच सुट देंगे वरना। डॉन लीग्स का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। हम समझते हैं कि इसमें जब तक सही गैर जानिबदार इंक्वायरी नहीं होती, आमिर रजा खान को जो बयान चौधरी निसार अली ने मंसूब किया, उससे आमिर रजा खान, जस्टिस आमिर रजा खान की गैर जानिबदारी मजरू होती है। उन्होंने कहा कि आमिर रजा खान ने यह शर्त रखी थी कि अगर फैसला मुत्तफिक